एक समय की बात है, बादलपुर नाम का एक गांव था जहां एक साधु महात्मा रहते थे। लोग उनकी समझदारी और सादगी के कायल थे। उनकी बातें सरल होती थी लेकिन गहराई से भरी रहती थी। एक दिन एक नौजवान युवक उसके पास आया जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। नौजवान युवक ने दुखी स्वर में कहा, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मेरे जीवन में शांति नहीं है। मेरे जीवन में हर दिन नई परेशानियां आती हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। मुझे जीवन जीने का सही तरीका बताइए। साधु जी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह आना होगा, तभी मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी तुम घर चले जाओ। ठीक है साधु जी। फिर वह नौजवान युवक वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह नौजवान साधु के पास पहुंचा। तुम आ गए, चलो मेरे साथ। साधु जी उसे पास की नदी पर ले गए। वहां साधु जी ने एक छोटी सी कटोरी में पानी भरा और उसे नौजवान के हाथ में देते हुए कहा, ये पानी की कटोरी पकड़ो, इसे लेकर हमें गांव का चक्कर लगाना है। लेकिन ध्यान रखना, इस कटोरी का पानी एक बूंद भी बाहर नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी गुरुजी। नौजवान ने उस पानी की कटोरी को पकड़ा और साधु ने जैसे कहा था वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। साधु जी उसे गांव के अलग अलग हिस्सों में ले जाने लगे। हे भगवान, धीरे धीरे चलता हूँ, नहीं तो कटोरी से पानी छलक जाएगी और अनर्थ हो जाएगी। इसीलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ। इसी दौरान नौजवान का पूरा ध्यान अपनी कटोरी से पानी को गिरने से बचाने पर था, इसीलिए वहां किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे सका। रास्ते में कई सुंदर फूलों के बगीचे आए। वहां की खुशबू चारों ओर सुगंध फैला रही थी। आगे गए तो पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी, मानो आसमान मधुर आवाज से भर गया हो। आगे चलकर झरना भी आया, जिसका नजारा बहुत ही सुंदर था। लेकिन नौजवान का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि किसी भी हालत में कटोरी का पानी नीचे न गिरे। उसकी यात्रा पूरी हुई और वे दोनों साधु जी की कुटिया पर लौट आए। साधु जी की कुटिया पर पहुंचते ही नौजवान ने साधु जी से पूछा, गुरुजी, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया। कटोरी से एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। तो गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे मेरी समस्याओं का हाल देंगे, तो बताइए क्या है, मेरी समस्याओं का हाल क्या है? ठीक है, मैं तुम्हारी इन प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम यह बताओ कि रास्ते में बहुत खुशबूदार फूल और सुंदर बगीचे आए थे, क्या तुमने वह देखे? नौजवान ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोला, नहीं गुरुजी। क्या तुमने वह झरना देखा जो पहाड़ी पर से गिर रहा था, जो देखने में कितना सुंदर लग रहा था? नौजवान ने फिर उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, मैंने इनमें से कुछ नहीं देखा। मेरा तो पूरा ध्यान सिर्फ कटोरी के पानी को गिरने से बचाने पर था, इसीलिए मेरा इन चीजों पर ध्यान गया ही नहीं। साधु जी मुस्कुराए और गहरी आवाज में बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। जीवन में समस्याएं और परेशानियां हमेशा रहेगी, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखोगे तो इन बाधाओं पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलेगा। गुरुजी की यह बात सुनकर नौजवान की आंखें चमक उठी। उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक चीजों को नजरअंदाज करना सीख लें, तो परेशानियां हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती हैं। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।